नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में मैं आपका स्वागत करती हूं। मैं हूं मानसी। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। पूर्व ग्राम पंचायत चेयरमैन मन्नईखिली सैयद सलाम पाशा ने केपी न्यूज 24/7 के संवाददाता से बात करते हुए लॉकडाउन और इसके कारण लोगों को हो रही कठिनाइयों के संबंध में बताया। जिलाधिकारियों से मीटिंग के बाद पीएम मोदी बोले, एक्टिव केस कम होना शुरू, लेकिन चुनौती है बरकरार। कोरोना के कारण अन्याय हुए छात्रों को कोटा में मिलेगी मुफ्त कोचिंग। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कही ये बात। भारत के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी राहुल द्रविड़ श्रीलंका दौरे पर टीम इंडिया के होंगे कोच। 7 साल बाद भारतीय टीम से जुड़ेंगे। छप्पन साल बाद बनेगी अलीगढ़ और जेवर को जोड़ने वाली सड़क। 1965 में डाली गई थी सिर्फ मिट्टी। अब समाचार विस्तार से। पूर्व ग्राम पंचायत चेयरमैन मन्नईखिली सैयद सलाम पाशा ने केपी न्यूज 24/7 के संवाददाता से बात करते हुए कर्नाटक सरकार की ओर से लगाए गए लॉकडाउन के संबंध में बताया। साथ ही उन्होंने लॉकडाउन के दौरान जरूरी सामान की खरीदारी के लिए सुबह के दिए गए छूट के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि सुबह में लोगों को जरूरी चीजों की खरीदारी के लिए दिया गया समय बहुत ही कम है। इतने कम समय में लोगों को सामान खरीदने में कठिनाई हो रही है। सैयद सलाम पाशा ने मुकामी विधायक बंडप्पा खाशमपुर के दौरे के बारे में भी बताया। साथ ही कोरोना महामारी और उससे बचाव के संबंध में भी बात की। ये जो कोविड-19 का जो सिलसिला करीब 1 साल से ज़्यादा अरसे से ये चल रहा है, इसमें हॉस्पिटल में तो तमाम व्यवस्था है पेशेंट के लिए, लेकिन हम इससे पहले हॉस्पिटल जाके वहाँ के डॉक्टर को एडवाइस दिए थे कि एक वैक्सीन नहीं ले रहे लोग, तो वैक्सीन कई लोगों को जो वैक्सीन देने के बाद में भी फिर कोरोना उनको के ऊपर हावी हो रहा है। वैक्सीन का क्या भी ये नहीं आ रहा, रिजल्ट नहीं आ रहा। इसलिए क्या है मालूम है, जो फाइजर बोल के एक वैक्सीन आ रहा, वो बहुत अच्छा वैक्सीन है बोल के लोगों के ज़रिए से ही मालूम हुआ। और यहाँ पर जो ये लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन से बहुत लोगों को तकलीफ़ें हो रही। लेबर तबका है और मज़दूर तबका है। ज़राअत बाड़ी के लोगों को लेबर क्या है मालूम है, काम करने जाने के लिए डर रहे हैं। और जो बाज़ार मार्केट है उसमें सिर्फ क्या है मालूम है, 6 से 9 बजे तक जो दुकानें खुले रखने का, वो भी सिर्फ किराना दुकान, तरकारी और दूध का, ये शॉप्स खुले रहेंगे, बाकी पूरे शॉप्स बंद होंगे बोल के ये लॉकडाउन यहाँ पे मन्नईखिली में सख्ती से अमल में आ रहा है। और इससे एक किराने की दुकान पे एक आदमी सौदा लेके गया तो आधा घंटा लगता है, तो 6 से 9 बजे तक इतनी देर में क्या है मालूम है 4-5 चीज ग्राहक कर सकते हैं। हमारा मन्नईखिली ये तकरीबन 40 विलेज का जंक्शन है। हर खेड़े क्या है मालूम है 10 किलोमीटर के अंदर आता है। और जो पास में करीब है सो लोग जो किराना के दुकाना छोटे छोटे अपने गांव में लगा के रखे, वो मन्नईखिली से ही लेके जाते हैं। उनको भी क्या है मालूम है, देहात के लोगों को भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तरकारी से बोलो, किराना दुकान से बोलो, चावल अनाज वगैरह जो कुछ भी लेने का है, उससे क्या है मालूम है लोग बहुत उससे सफ़र हो रहे हैं। बंडप्पा साहब एक बिदर साउथ के एमएलए है, रिप्रेजेंटेटिव है, अवाम के क्या है मालूम है न जिम्मेदार है। हर वो अच्छे अवाम के अच्छे दिनों में, बुरे दिनों में वहाँ पे उनका हाजिर रहना ज़रूरी है। लोगों को क्या है मालूम है, ये कोविड-19 से जो वैक्सीन वगैरह बाज़ लोग नहीं ले रहे, उनको क्या है वो तो अवेयरनेस लेकर आना करना काजना क्या है बोलो तो बंडप्पा का काम होता है, लेकिन क्या है मालूम है इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे।
ग्राम पंचायत मेंबर मन्याखेली शंकर पंडित ने केपी न्यूज 24/7 के संवाददाता से बात की। उन्होंने कोरोना महामारी के इस संकट में सरकार की ओर से लगाए गए लॉकडाउन के संबंध में बताया और विधायक बंडाप्पा काशमपुर की ओर से दिए गए एम्बुलेंस की बात की। सब हमारा बड़े गुजर लोगों को सलाम पाशा सेठ और खैरुद्दीन सेठ और सभी बड़े लोगों को बुलाकर हर पुलिस स्टेशन में मीटिंग ले ले। अब दुकान 10 बजे तक खुला रहना बोलकर बोल दे और उसके लिए और पब्लिक का और ये हो रहा बोलकर 9 बजे तक रखे PSA साहब। इसमें क्या हो गया, पब्लिक को बहुत मुश्किल चल रहा है कि ग्राहक करने के दूसरे गांव के तरफ से आने के लिए लेने में आने कुछ 8 बजे ये होते आते साथ ही 1 घंटे में क्या ये कर सकते, उसके लिए पब्लिक को बहुत ये हो रहा है साहब, परेशान हो रहा। उसके लिए 10 बजे तक रखो बोलकर बोल दिए। हम आज आकर हॉस्पिटल में विजिट कर दिए, हॉस्पिटल के डॉक्टरों को डॉक्टर साहब से वो क्या है कोरोना के बारे में ये करो बोलकर, मगर अभी तक इससे पहले भी आकर करे तो अच्छा रहते थे। उसका वो डॉक्टर साहब एम्बुलेंस वो ये करे 5 दिए बोल रहे, मगर अभी तक कुछ नहीं। परसों ऐसा होकर एक पेशेंट गुजर गए, एम्बुलेंस नहीं है बोलकर। 5 एम्बुलेंस? हाँ 5 बंडाप्पा साहब 5 करे और ये कर दिए बोलकर बोल दिए। पूर्व डायरेक्टर स्टेट वक्फ बोर्ड नूरुद्दीन मस्तान मन्याखेली ने केपी न्यूज 24/7 के संवाददाता से बात करते हुए कोरोना के इस संकट और सरकार की ओर से लगाए गए लॉकडाउन के बारे में बताया और मन्याखेली में लॉकडाउन की क्या स्थिति है उसका विवरण किया। अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, हुकूमत कर्नाटक की जानिब से जब से लॉकडाउन किया गया है तो गरीब लोग, जो ऑटो चलाने वाले, जो मज़दूर मेहनत करके खाने वाले लोग और जितने भी कोरोना से लोग दवाखाने में जाके एडमिट होने की कोशिश करे, वहाँ पर सही इंतज़ाम नहीं रहने से कईयों लोग क्या है बोले तो लापरवाही की वजह से हुकूमत की और क्या है बोले तो वज़ीर सेहत की लापरवाही की तरफ से क्या है बोले तो लोगों को बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ा, बहुत ही लोग परेशान हो गए। और आज लोग क्या है बोले तो लॉकडाउन कर रहे हैं, मगर लॉकडाउन का हुकूमत क्या है बोले तो सही इंतज़ाम नहीं कर रही है, सेंट्रल मरकज़ी हुकूमत और स्टेट हुकूमत। बूढ़ा चेयरमैन बाबू वाली का आज 52वां जन्मदिन है। इस अवसर पर बीजेपी नगर घाटक की ओर से वर्षा अस्पताल के स्टाफ में फ्रूट्स, मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया गया। इस अवसर पर बाबू वाली ने केपी न्यूज से बात की। नगर घटकದ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಹನುಮಂತಗುಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇವತ್ತು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ನನ್ನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಈ ಕೋವಿಡ್ ಮಹಾಮಾರಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸರಳವಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ। ಎಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಇದೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ, ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿಗೆ ತುತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ತೂವ ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ 10 ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ। ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಆಚರಿಸ್ಕೊಂಬೋದು ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ಆದರೂ ನಗರ ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಪೂಜೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿನಿ। ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को देश के 54 जिला अधिकारियों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने देश में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर के मद्देनजर बैठक 11 बजे शुरू हुई। बैठक के बाद एक संबोधन में पीएम ने कहा कि बीते कुछ समय से देश में एक्टिव केस कम होना शुरू हुए हैं, लेकिन आपने इन 1.5 सालों में ये अनुभव किया है कि जब तक ये संक्रमण माइनर स्केल पर भी मौजूद है तब तक चुनौती बनी रहती है। पीएम ने कहा कि अपने जीवन से ठीक से काम करें और नियमित रूप से लागू करें और प्रभावी नीतियों को लागू करने में मदद करें। मोदी ने कहा कि पिछली महामारियां हो या फिर ये समय, हर महामारी ने हमें एक बात सिखाई है, महामारी से डील करने के हमारे तौर तरीकों में निरंतर इनोवेशन बहुत जरूरी है। ये वायरस म्यूटेशन में स्वरूप बदलने में माहिर है, तो हमारे तरीके और रणनीतियां भी गतिशील होनी चाहिए।
लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बुधवार को कहा कि जो छात्र मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और जिन्होंने अपने माता पिता या परिवार के सदस्यों को कोरोना के कारण खो दिया है, उन्हें कोटा राजस्थान में मुफ्त कोचिंग और आवास प्रदान किया जाएगा। देश में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक प्रमुख कोचिंग हब कोटा से सांसद श्री बिरला ने शहर के कोचिंग संस्थानों के निदेशकों के साथ बैठक की और उनसे इस चुनौतीपूर्ण समय में जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आने का अनुरोध किया। गौतम बुद्ध नगर की एक सड़क बनने में पूरे 56 साल लग गए। सड़क के इंतजार में 2 पीढ़ियों की उम्र ढलान पर आ गई, लेकिन आज इलाके में रहने वाले लोगों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। क्षेत्रीय विधायक की कोशिशों के चलते क्या बच्चे और क्या बड़े, सभी का सपना साकार हो रहा है। सड़क निर्माण का पैसा भी आ गया है और काम शुरू होने से पहले पूजा पाठ भी हो गई है। अब अलीगढ़ और गौतम बुद्ध नगर के तमाम गाँव इस सड़क पर फराटा भर सकेंगे। यहाँ रास्ता चौरेली गाँव को जेवर से जोड़ता है। इसी रास्ते से होकर अलीगढ़ के कई गांव भी जेवर से जुड़ते हैं, लेकिन रास्ता बेहद खराब है। कोरोना वायरस महामारी ने कई घरों को उजाड़ दिया है। बच्चे भी अनाथ हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के कई बच्चों ऐसे भी हैं जिनका पूरा परिवार ही कोरोना की चपेट में आ गया है और उन्होंने अपने माता पिता खो दिए हैं। संक्रमण के चलते अनाथ और निरक्षित हुए बच्चों को लेकर यूपी सरकार ने अहम फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बारे में कहा कि कोविड महामारी के बीच प्रदेश में अनाथ और निराश्रित हुए बच्चे अब राज्य की संपत्ति हैं। उनका ध्यान रखने के लिए राज्य सरकार की ओर से सभी जिम्मेदारियां निभाई जाएंगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कोरोना वायरस महामारी के कारण उत्तर प्रदेश की जनता को पेश आ रही दिक्कतों पर चिंता प्रकट करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आग्रह किया कि वह निजी अस्पतालों में उपचार की कीमतें तय करने, महंगाई पर रोक लगाने और बिजली की दर न बढ़ाने समेत कई जन कल्याणकारी कदम उठाए। उन्होंने योगी को पत्र लिखकर यह भी कहा कि कोविड-19 की दूसरी लहर से जो हालात पैदा हुए हैं, उनसे स्पष्ट है कि सरकार की पहले से ही कोई तैयारी नहीं थी। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश प्रभारी ने कहा कि कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान व्यवस्था की धूलमुल तैयारियों के चलते जनता को असहनीय पीड़ा झेलनी पड़ी है। अप्रैल मई में मचे हाहाकार ने स्पष्ट कर दिया कि सरकार की पहले से कोई तैयारी नहीं थी। कई सारे अनावश्यक नियम और लाल फीताशाही लोगों के लिए मुश्किलों का पहाड़ लेकर आया है। केरल के तिरूर में कोविड-19 से मुक्त हो चुका एक मरीज ब्लैक फंगस से संक्रमित हो गया, जिसके बाद उनकी एक आंख निकालनी पड़ी। स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों ने इसकी जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि डॉक्टरों को फंगस को मस्तिष्क तक पहुंचने से रोकने के लिए उनकी एक आंख निकालनी पड़ी। उन्होंने बताया कि मरीज को कोविड-19 से संक्रमित होने के बाद 25 अप्रैल को मंजेरी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तिरूर के पास एलूर के रहने वाले 62 वर्षीय मरीज को निमोनिया भी हो गया था, लेकिन वह हाल में इससे ठीक हो गए थे। बहरहाल कोविड के बाद वहां घर पर स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे, तब उनके सिर और चेहरे पर तेज दर्द हुआ। उन्हें 5 मई को कोट्टकल के आंखों के क्लिनिक ले जाया गया और बाद में पिछले हफ्ते कोझिकोड के एम्स रेफर कर दिया गया। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अंटार्कटिका को लगातार नुकसान उठाना पड़ रहा है। यह बर्फ की चादर का पिघलना जारी है। अब अंटार्कटिका में बर्फ के एक विशाल पहाड़ के टूटने की खबर सामने आई है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड यानी आइसबर्ग बताया जाता है। यूरोपीय स्पेस एजेंसी द्वारा ली गई सैटेलाइट तस्वीर से पता चला है कि यह आइसबर्ग 170 किलोमीटर लंबा और करीब 25 किलोमीटर चौड़ा है। सीधे शब्द में कहे तो आकार के मामले में यह दिल्ली का करीब 3 गुना है। केपी न्यूज में अब समय है एक छोटे से ब्रेक का। केपी चैनल के निर्देशक और नूर शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष मोहम्मद अयाज खान ने एक बार फिर आगे आकर जरूरतमंदों की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया। राज्य में अप्रैल माह से लॉकडाउन की स्थिति बनते हुए अब जब संपूर्ण लॉकडाउन किया गया है, ऐसे में रोज काम करने वालों का रोजगार छिन जाने या अन्य कामकाज बंद रहने से परेशान चल रहे लोगों को अयाज खान ने अपनी ओर से मुफ्त राशन किट वितरण किया। अयाज खान मुसीबत के समय लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। वह हमेशा लोगों के कठिन समय में उनकी किसी न किसी प्रकार से बिना किसी भेदभाव से मदद करते आए हैं।
बीदर में लॉकडाउन के शुरू होते ही उन्होंने लोगों को संकट का सामना न करना पड़े इसलिए राशन किट वितरण किया। शहर में विभिन्न क्षेत्रों में राशन किट वितरण कर रहे हैं। इसके अलावा खान साहब के कॉलेज तक पहुंचे जरूरतमंद लोगों को भी किट दिया जा रहा है। अयाज खान का कहना है कि लॉकडाउन के कारण लोगों में परेशानी और डर है। ऐसे में लोगों का कामकाज बंद रहने से कठिनाई का सामना कर रहे लोगों को परेशानी न हो, इसलिए सभी धर्मों के लोगों को यह राशन किट बांटे जा रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। भारतीय क्रिकेट टीम जुलाई में श्रीलंका दौरे के लिए तैयार है। श्रीलंका के दौरे पर भारत के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी राहुल द्रविड़ टीम इंडिया के कोचिंग का जिम्मा संभालेंगे। भारत और श्रीलंका के बीच जुलाई में 3 मैच की वनडे और 3 मैचों की T20 सीरीज खेली जानी है। वर्तमान में राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी के प्रमुख द्रविड़ भारत और अंडर 19 टीमों के कोच रह चुके हैं। सीनियर टीम के साथ द्रविड़ दूसरी बार जुड़ने जा रहे हैं। इससे पहले वह साल 2014 में इंग्लैंड दौरे पर भारतीय टीम के बल्लेबाजी सलाहकार बनकर गए थे। भारतीय महिला क्रिकेट टीम अगले महीने इंग्लैंड में टेस्ट मैच खेलने के बाद इस साल ऑस्ट्रेलिया का भी दौरा करेगी। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पहली बार भारतीय महिला क्रिकेट टीम पिंक बॉल से टेस्ट मैच खेलेगी। यह टेस्ट मैच दूधिया रोशनी में खेला जाएगा। इस बात की जानकारी BCCI के सचिव जय शाह ने दी है। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारतीय टीम एक टेस्ट खेलेगी, जबकि वनडे और T20 इंटरनेशनल मैचों में भी हिस्सा लेगी। भारतीय महिला टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछले साल टेस्ट 2006 में खेला था। पिछले साल भारतीय पुरुष टीम ने भी पहली बार विदेशी धरती पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही पिंक बॉल टेस्ट मैच खेला था। एक तरफ जहां कोरोना वायरस के चलते देश में लाखों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, वहीं महामारी की वजह से कई बेरोजगार हो गए हैं। बेरोजगार हुए लोगों में सिर्फ दिहाड़ी मजदूर या अन्य लोग नहीं है, बल्कि बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री के लोग भी शामिल हैं। अब इस कड़ी में एक्ट्रेस समीक्षा भटनागर का नाम भी जुड़ गया है। एक्ट्रेस समीक्षा भटनागर को आखिरी बार एक्ट्रेस ने हाल ही में खुलासा किया कि वह पिछले साल से ही आर्थिक तंगी से गुजर रही है। एक्ट्रेस का कहना है कि पहले लॉकडाउन में मेरे पास बड़े पैमाने पर पैसों की कमी आई गई थी। मेरा अधिकांश प्रोजेक्ट बंद हो गया, इसलिए मुझे अपनी EMI का बोझ उठाने के लिए हमारी वाली गुड न्यूज में काम करना पड़ा। आर्थिक रूप से 2020 मेरे लिए बहुत मुश्किल था और काम के अवसरों की कमी ने इसे और खराब कर दिया। बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म मैदान का फैंस को बेसब्री से इंतजार है। हालांकि कोविड के चलते फिल्म लगातार पोस्टपोन हो रही है और अब ऐसा लगता है कि फिल्म की रिलीज डेट एक बार फिर से बढ़ाई जा सकती है। साइक्लोन ताउते के चलते फिल्म के शूटिंग सेट को काफी नुकसान होने की खबर है। फिल्म की शूटिंग मुंबई के बाहरी इलाकों में हो रही थी। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। पूर्व ग्राम पंचायत चेयरमैन मन्नईखिली सैयद सलाम पाशा ने KP News 24/7 के संवाददाता से बात करते हुए लॉकडाउन और इसके कारण लोगों को हो रही कठिनाइयों के संबंध में बताया। जिलाधिकारियों से मीटिंग के बाद PM मोदी बोले, एक्टिव केस कम होना शुरू, लेकिन चुनौती है बरकरार। कोरोना के कारण अन्याय हुए छात्रों को कोटा में मिलेगी मुफ्त कोचिंग। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कही ये बात। 'भारत के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी राहुल द्रविड़ श्रीलंका दौरे पर टीम इंडिया के होंगे कोच। 7 साल बाद भारतीय टीम से जुड़ेंगे। 56 साल बाद बनेगी अलीगढ़ और जेवर को जोड़ने वाली सड़क। 1965 में डाली गई थी सिर्फ मिट्टी। KP न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के अन्य समाचारों के लिए देखते रहिए KP News 24/7। धन्यवाद।